इस समय हल्द्वानी में हल्की हल्की बारिश हो रही है और रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई होगी। मैं देख रहा था कि जो बरसाती नाले होते हैं, इन नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो यहाँ पर आसपास का नज़ारा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। बस एक बात कहना चाह रहा था मैं आपसे, आप कभी गंगा स्नान करने गंगा सागर गए हैं? उधर प्रयागराज में किसी दूसरे घाट पर आपने स्नान किया है? मैंने भी किया है और कई बार किसी मौके पर नहीं भी किया है। तो एक सज्जन थे, जब उनसे पूछा गया भाई तुम प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए कुंभ में नहीं गए, 60 करोड़ लोग कुंभ गए थे, आप चूक। उन्होंने कहा यार बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर और हर साल तो मैं प्रयागराज के पानी से नहाता हूँ, गंगा यमुना के पानी से नहाता हूँ। कैसे? उन्होंने कहा जब धूप पड़ती है तो नदियों का पानी वाष्पीकृत एवापोराइज होकर के ऊपर आसमान में जाता है। गंगा का पानी, यमुना का पानी, नर्मदा का, पवित्र नदियों का पानी वाष्प बनकर आसमान में जाता है और वहाँ से ठंडा होकर के बादल के रूप में बरस कर पानी के रूप में धरती पर आता है और उस पानी से हम अपने आप को, उस पानी में जब हम कभी भीग जाते हैं तो वही गंगा स्नान है, वही नर्मदा स्नान है, वही यमुना स्नान है। तो इस तरह मैं गंगा स्नान का आनंद लेता हूँ, यमुना स्नान का आनंद लेता हूँ। अब बारिश होती है तो 2 मिनट के लिए अपने घर की छत में चला जाता हूँ और समस्त पवित्र नदियों के एक साथ समस्त पवित्र नदियों के जल से नहाने का आनंद लेता हूँ। जो बारिश का पानी होता है वो बताते हैं इसमें सभी पवित्र नदियों का जल खुला रहता है, क्योंकि यमुनोत्री से जो पानी वाष्पीकृत हुआ वो भी बादल बन के आकाश में गया। संगम, प्रयागराज का पानी, यमुना, नर्मदा का पानी, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, तो इस तरह से पवित्र जल से नहाने का सौभाग्य मिलता है जिस दिन बारिश हुई रहती है। तो आज बारिश हुई है, मैंने थोड़ा सा छाता ऐसे करी और पवित्र जल मेरे ऊपर पड़ा। मैंने वही आनंद महसूस किया जो कोई पंडित जी, पुरोहित आपके ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं। वाह, हैप्पी रेनी डे टू यू फ्रेंड्स। इस समय मैं हल्द्वानी के कमलगांजा स्थित गोविंदपुर गांव में हूँ और यहाँ पर बरसाती नाले में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। इस नाले को पार करके मॉर्निंग वॉकर्स इधर एक आम के बगीचे में घूमने जाते हैं, लेकिन अभी जो बरसाती नाला है वो करीब 2-2.5 फीट ऊंचा बह रहा है। इसका जो वाटर लेवल है वो 2-2.5 फीट ऊपर उठ चुका है। तो इस बरसाती नाले को पार करके उधर जाना संभव नहीं है, इसलिए यहीं पर से वापस होना होगा। काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली हुई है। मौसम जो है काफ़ी सुहावना हो चुका है। यही प्रकृति का अनूठा उपहार मानवता के लिए होता है। तो यहाँ पर बारिश का पानी इस तरह से इस गली की सड़क में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत आनंददायक दृश्य है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके लिए बारिश फ़ायदेमंद है। और जो बरसात के बाद छोटे छोटे कीड़े भी बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। सांप, मेढक, बिच्छू अपने होल से बाहर निकल आते हैं, तो उनसे भी बचना होगा। और काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। ये झाड़ियाँ आवागमन को बाधित करती हैं, परेशानी करती हैं। तो फ्रेंड्स, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसको कहते हैं बारिश की फुहार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो कई बार ना मूसलाधार बारिश हो जाती है, उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग, ये बरस रहा है, कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज़ोरदार बारिश को, मूसलाधार बारिश को बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको कहते हैं इट इज़ सावरिंग। इट इज़ सावरिंग, खाली सावर जैसा पानी आ रहा है। और जो बूंद बूंद करके टपकती है बारिश, जैसे कि आकाश छू रहा हो, उसको बोलते हैं इट इज़ ड्रिजलिंग। इट इज़ ड्रिजलिंग। ड्रिजल मीन्स चूना ही होता है, जैसे आपके घर की छत छू जाती है। बहुत समय पहले, लगभग 50 साल पहले, 40 साल पहले, जब देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, तो लोग क्या करते थे, उनके घर की छत लकड़ी की होती थी और बारिश के सीज़न में यार बड़ी मुश्किल हो जाती थी, जगह जगह से पानी टपकता था।
पानी की जो गिलास, कटोरा, डेक, कढ़ाई, ये सब उठा उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर बच्चे सरकाते रहते थे। तो छत चूती थी। अगर यही छत रात में चूने लगे तो नींद में बड़ा डिस्टर्ब। तो उस समय क्या था, पूरा देश ही गरीब था और धीरे धीरे देश ने प्रगति की, डेवलपमेंट देखा और आज अधिकांश घर लेंटर सीमेंटेड हैं। और जो चूने वाली कहानी है वो नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते हैं कि छत चूती थी। पिताजी जब बच्चे थे वो गिलास, लोटा, थाली, परात, कढ़ाई इधर से उधर सरकाते रहते थे और इस तरह काफ़ी ज़्यादा उनका समय इसी में बीतता था। और जब छाता होती थी ना, छाता भी बड़ी मुश्किल से होती थी। लोग बाग जो सरकारी सस्ते गल्ले से मिलने वाली बोरियां होती थी, टाट की बोरियां, जूट की बोरियां, उनसे उनको एक ऐसे आकार में मोड़ लेते थे कि वो आपके लिए एक कवर का काम करते थे। उसको आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे आजकल पतौर नाम का कोई प्लास्टिक का आइटम होता है, खोपली बोलते थे उसको। तो आपने बचपन में खोपली पहनी होगी, खोपली पहन के शायद स्कूल गए होंगे, गाय बैलों को चराने के लिए जंगल गए होंगे। तो यार वो ज़माना बारिश का। और छाता जो है ना, बड़ी मुश्किल से एक परिवार में एक होती थी। अब सदस्य हुए घर में 5-7। सुहावना मौसम हो गया है। ऐसे मौसम में लोग बाग पहाड़ों में पैदल आना जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी नहीं लगती है और इस मौसम में थकान भी कम होती है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी रेनी डे टू यू। बाय बाय।